हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और हमारे चैनल पे। मैं हूं डॉली और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, दैट इज लीगल मैक्सिम। लीगल मैक्सिम बेसिकली छोटे छोटे लैटिन फ्रेजेस होते हैं जो लॉ के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हैं। ये मैक्सिम्स लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बल्कि ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। पहला है इग्नोरेंस और जुरिस्नॉल एक्सक्यूजेट। चलिए मान लीजिए कल एक गवर्नमेंट आती है और एक नया लॉ बनाती है। उसके बाद अगर आपने बाद में जाके कहा कि मुझे वो लॉ के बारे में पता ही नहीं है, जबकि वो क्राइम कमिट करने के बाद, तो क्या आप पनिशमेंट से बच पाओगे? जवाब है नहीं। इसी आइडिया को एक्सप्लेन करता है ये इग्नोरेंस या जुरिस्नॉल एक्सक्यूजेट, जिसका मीनिंग है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सिंपल वर्ड में अगर कोई भी इंसान लॉ नहीं जानता है तो भी वो लाइबिलिटी से बच नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल्स चला रहा हो और पुलिस उसे पकड़ ले, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स के बारे में तो पता ही नहीं है। तो जनरली ये डिफेंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इग्नोरेंशिया को एक्सक्यूज मान लिया जाए तो हर ऑफेंडर यही रीजन दे लेकर वो बच लेगा। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम इज एक्टिस्ट्रिया एंड मेंस रे। इसे एक्सप्लेन करने से पहले, क्या हर गलती क्राइम होती है और क्या हर नुकसान पहुंचाने वाले पर्सन क्रिमिनल होते हैं? जरूरी नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है ये एक्टिस या मेंस रे, जिसका मतलब है कि एन एक्ट अलोन डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। क्रिमिनल लॉ में सिर्फ एक्ट देखा इनफ नहीं है, इंटेंशंस भी देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर एयरपोर्ट में किसी एक पर्सन ने गलती से किसी दूसरे पर्सन का सिमिलर बैग उठा लिया, ये मानते हुए कि वो मेरा बैग है, तो ये एक्ट तो है, लेकिन उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं था, यानी चोरी का इंटेंशन नहीं था। इसलिए कोर्ट जनरली एक्ट के साथ साथ मेंस रे भी देखती है, यानी गिल्टी माइंड। नेक्स्ट वन इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम। चलो सोचो, आपको स्कूल या कॉलेज से बिना एक्सप्लेनेशंस मांगे सस्पेंड कर दिया जाए। क्या आपको ये फेयर लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसी फेयरनेस के प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है ये ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मीनिंग है हियर द अदर साइड एज वेल। ये नेचुरल जस्टिस का एक गोल्डन रूल भी माना जाता है। किसी भी पर्सन के अगेंस्ट एक्शंस लेने से पहले उसके अपनी साइड की स्टोरी भी एक्सप्लेन करना इज बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉलेज किसी स्टूडेंट्स को चीटिंग के एलिगेशंस पर बिना उसकी बात सुने सस्पेंड कर दे, तो ये प्रिंसिपल का वायलेशन होगा। फेयर डिसीजन वही होता है जहां दोनों साइड की स्टोरी सुनी जाए, दोनों साइड को सुना जाए। नेक्स्ट वन इज नेमोजेरेक्स इन क्वाजा सुआ। चलो मान लो, अगर एक क्रिकेट मैच में एक एम्पायर अपनी ही टीम के कैप्टन हो, तो क्या मैच फेयर होगा? ऑब्वियसली नहीं। इसी आइडिया को लॉ में नेमोजेटिक्स इन क्वाजा सुआ कहते हैं, जिसका मीनिंग है नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस। लॉ चाहता है कि डिसीजंस लेने वाले पर्सन न्यूट्रल और अनबायस्ड हो। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन हो और वही डायरेक्टर उस कंप्लेन का डिसीजन भी दे, तो डिसीजंस पर बायसनेस का डाउट तो रहेगा ही। इसलिए जस्टिस सिर्फ फेयर नहीं होनी चाहिए, बल्कि फेयर दिखनी भी चाहिए। नेक्स्ट वन इज रेस इप्सा लोकेटिव। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एविडेंस खुद ही इतना स्ट्रांग हो कि वो बिना कुछ बोले पूरी स्टोरी बता दे? इसी कॉन्सेप्ट को रिस इप्सा लोकस कहते हैं, जहां पर थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। खुद केस में फैक्ट्स इतना ऑब्वियस हो जाता है कि नेग्लिजेंस को सेपरेटली प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेशंस के बाद पेशेंट्स की बॉडी के अंदर एक सर्जिकल सीजर मिल जाती है, तो ये खुद ही एक नेग्लिजेंस शो करता है। ऐसे केसेस में सर्कमस्टेंसेस ही इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि कुछ और प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब सर्कमस्टेंसेस ही सबसे बड़ा एविडेंस बन जाती है। और ये था एंड ऑफ द वीडियो, जहाँ पर मैंने ऐसे 5 लीगल मैक्सिम्स बताए। लीगल मैक्सिम सिर्फ एक लैटिन फ्रेजेस नहीं है, ये लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट को फेयर, लॉजिकल और जस्ट डिसीजंस लेने में बहुत गाइड करते हैं।